गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आपको पता है हम रोज साइंस के कुछ न कुछ क्वेश्चंस पढ़ते रहते हैं। तो आज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये बात किसने कही? पहला ऑप्शन लास्की, प्लूटो, अरस्तु या फिर रूसो ने। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि ये किसने कहा। इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका जो आंसर है वो आएगा, किसने कहा था? अरस्तु ने। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जैसे जीव जंतु है बाकी उन्हीं की तरह इंसान भी क्या होता है? सामाजिक प्राणी होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नींबू के रस का पीएच मान का अनुमान कितना होता है? देखो, नॉर्मली अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप बड़ी आसानी से चीजों को क्या कर जाते हैं, बना जाते हैं। लेकिन इस बार उसने पूछा है पीएच मान। अब देखो, दो चीजें होती है हमारे पास। आपने काफी बार देखा होगा, नहीं देखा होता भी समझ लीजिए। हम इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं समझने के लिए। यहाँ पर देखना, एक पीएच स्केल होती है ऐसे, जिसमें बीच वाला 7 रहता है। 7 से छोटे जितने भी अंक होंगे 1 से 7 तक, और 7 से लेकर 14 तक, इसको पीएच स्केल बोलते हैं। और इस स्केल के खोजकर्ता जो थे HP लॉरेंस थे। ये 1 से 7 तक को एसिड मतलब अम्ल बोलते हैं, और 7 से 14 तक वाले को क्षार बोलते हैं मतलब बेस बोलते हैं। तो AB से आपको ध्यान रखना आसान हो जाएगा। अब नींबू जो होता है अम्लीय होता है, तो यहाँ से अब आपको पता चल जाएगा कि नींबू के रस का पीएच मान का अनुमान कितना होता है। 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, 7 के बराबर होता है, या 8 के बराबर होता है। हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि ये जो 7 होता है, ये 7 उदासीन होता है, और शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यदि आपको देखना है तो आपने काफी बार देखा होगा कि जब बरसात होती है तो ऊपर से जो पानी आता है, बिजली के तार से पानी की वजह से आवाज नहीं आती। लेकिन यदि आप गिलास भर के पानी को बिजली के तार के ऊपर डालते हैं तो उससे आवाज आती है। इसका मतलब क्या हुआ? उसमें अशुद्धि मिल चुकी होती है। तो शुद्ध पानी उदासीन होता है, मतलब उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, और वो विद्युत का क्या रहता है? कुचालक रहता है। तो यहाँ पर आपके पास अम्ल की बात कर रहे हैं, क्योंकि नींबू जो होता है अम्लीय होता है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो इसका वैल्यू जो है, इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 7 से कम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में रखा जाता है? आपने देखा होगा कि आजकल जितनी प्रजातियां, बहुत सारी प्रजातियां, पहले न जाने कितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते थे, लेकिन अभी ज्यादातर जीव जो है या तो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने की कगार। तो हमारे IUCN करके एक संस्था होती है, उसके बाद एक रेड डेटा बुक होती है, लाल कलर की बुक होती है। उसमें जो प्रजातियां लुप्त हो चुकी है उन प्रजातियों को दर्शाया जाता है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा लाल बुक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? देखो, यहाँ पर ज्यादातर लोग एल्यूमिनियम लगा देंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम किसका ऑक्साइड है? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ही कौन होता है? बॉक्साइट। लेकिन आपसे यहाँ पर रासायनिक नाम पूछा है, तो क्या इसका नाम एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम सल्फाइड है, या फिर हाइड्राइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है? फटाफट इसका नाम देने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हाइड्राइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सबसे आघातवर्धनी कौन है? क्या पूछा इसने? सबसे आघातवर्धनी। सबसे पहले तो आपको ये शब्द समझने की कोशिश करना, आघातवर्धनी का मतलब क्या होता है? आघातवर्धनी का मतलब होता है कि किसी धातु को आप बार बार हथौड़े से किसी भी चीज से पीट रहे हो, जितना आप पीटते जाओगे उतना ही वो पतला होता जाएगा, और उसके छोटे छोटे बारीक बारीक तार खींचे जा सकते हैं। उस धातु को बोलते हैं आघातवर्धनी। तो आपसे पूछा सबसे अधिक आघातवर्धनी कौन है? चांदी, सोना, तांबा या सोडियम? तो आपने देखा होगा कि हम सोने की जो चीजें बनवाते हैं बहुत पतली होती है, आपके नाक पहनने के, कान पहनने के, हाथ में पहनने का, सोना या चांदी के बनवाते हैं ज्यादातर। तो ये जो होता है सोना होता है सबसे ज्यादा आघातवर्धनी, या मार सहन करने की क्षमता सर्वाधिक किसके पास होती है? तो आपका आंसर आएगा सोने के पास होती है। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। किस विटामिन की जली विलयन, ये विलयन है वह है, का रंग गुलाबी होता है? क्या पूछा है?
रंग कैसा होगा? गुलाबी होगा। विलयन मतलब घुलने के बाद। आपने देखा होगा जल में घुलनशील कितने विटामिन होते हैं? 2, बी और सी। बी और सी जो होते हैं, बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि बाकी के ए, डी, ई के ये जो विटामिन होते हैं ये किस में घुलनशील होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। अब आपसे पूछा है यहाँ पर विलयन, इस विलयन के बारे में पूछा। विलयन मतलब जल के अंदर घुलने के बाद कौन सा विटामिन होता है? पहला दिया इसने विटामिन B1, B12, B3 या B4। आपने देखा होगा B1, B2, B3 इनकी पूरी की पूरी सीरीज होती है, तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन B12। ये आपको किसी भी तरीके से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? आपको पता होगा कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है। पहला क्वेश्चन बन के तैयार हुआ। इसी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब इसके द्वारा जो हार्मोन का रिसाव होता है उसको नियंत्रित कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, हाइपोथैलेमस करती है, थाइमस करती है, थायराइड ग्रंथि करती है। आपको सारी ग्रंथि पता होना चाहिए। एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसको क्या बोलते हैं? पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ रहता है? अपने सामने जो ताप, जो गर्मी, ठंडा वंडा जितना भी है उन सारी चीजों का आपको अनुभव कराता है। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है इसको उड़ो लड़ो हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? उड़ो लड़ो हार्मोन। थायराइड ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि दोनों पास पास में होती है, इससे गलगन रोग हो जाता है। आज के लिए ये यहाँ से कोई न कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा ही जाता है। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? याद करना है, मास्टर ग्रंथि। ये इसके हार्मोन रिसाव को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। ये मस्तिष्क के सामने वाले भाग में होता है। फिर थाइमस ग्रंथि थायराइड के पास में मिलेगी। थायराइड ग्रंथि से थायराइड गलगंड हो जाता है, या आपने देखा होगा गेंगा गाइटर नामक रोग हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेडियम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? आपने काफी बार देखो ये रेडियम जो है, आपने कभी नोटिस किया हो तो आप हाथ में जो घड़ी पहनते हैं उस घड़ी के अंदर जो डायल जिसको बोलते हो चमकता रहता है, उसमें रेडियम की मात्रा होती है हल्की सी। तो ये कहाँ से प्राप्त करते हैं? रेडियम के बारे में आपने दो लोगों का नाम सुना होगा, मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी। इन दोनों के नाम आप लोगों ने सुने होंगे। रेडियम के नाम, इन दोनों के नाम आप लोगों ने जरूर सुने होंगे। आगे यदि हम बात करें तो इसको कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि इनको कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। फटाफट एक बार कमेंट करके आंसर जरूर बताएं कि इनको हम कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। इसका आंसर है क्या लाइमस्टोन से प्राप्त करते हैं? दूसरा दिया हेमेटाइट से प्राप्त करते हैं। तीसरा दिया इसने हेमेटाइट के बाद पीच ब्लेंड से प्राप्त करते हैं, या फिर चौथा दिया इसने, चौथा क्या दिया है? तो आपका आंसर आएगा रन टाइल से। फटाफट एक बार कमेंट करके आंसर बताएं, फिर हम लोग देखना शुरू करते हैं। इसको कहाँ से प्राप्त करते हैं एक बार देख करके आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो हम देखते हैं इसको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो आपका आंसर आएगा पिच ब्लेंड से। कहाँ से? पिच ब्लेंड से इसको प्राप्त करते हैं। किसको? रेडियम को। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट, मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट किसका अयस्क है? देखो, क्या लोहे का है, थोरियम का है, टाइटेनियम का है या जर्मेनियम का है? मोनाजाइट की यदि बात करें तो यह जो मिलता है हमें कहाँ, किस में मिलता है? थोरियम में। अब हम थोरियम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। थोरियम जो होता है बालू की रेत में मिलता है। बालू रेत में मिलता है। बालू रेत में कहाँ मिलता है? केरल के तट पर। केरल के तट पर इंडिया में मिलता है। ये जो होता है यूरेनियम से भी ज्यादा इससे एनर्जी प्राप्त होती है, और इसका अपशिष्ट भी क्या होता है? कम बचता है। इतनी बातें हमें थोरियम के बारे में पता होना चाहिए। मोनाजाइट किसका है? इसके थोरियम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था शुद्ध जल कौन से जल को बोलते हैं। पहला क्वेश्चन पे वर्षा के जल को क्या बोलते हैं? शुद्ध जल बोलते हैं। इसका पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। इस जल को क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। इसको उदासीन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जल जो होता है, ये जल जो होता है विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। विद्युत का कैसा होता है? कुचालक। आपसे पूछा जाए कि जल कैसा होता है तो आपका आंसर आना चाहिए कुचालक होता है। विद्युत का कैसा है? कुचालक। इसलिए शुद्ध जल का पीएच मान 7 हो गया। वर्षा के जल को शुद्ध जल बोलते हैं। ये विद्युत का कुचालक होता है, और ये कैसा होता है? उदासीन होता है। इतनी बातें आपको यहाँ से पता होना चाहिए।
रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या बोलते हैं? देखो, इसका सीधा सीधा आंसर देखने की हम कोशिश करते हैं। रेगिस्तान में जो वनस्पति मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो आपका आंसर आएगा ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ परमाणु अनुसंधान संस्थाओं के नाम लिखे हैं। क्या लिखा है? परमाणु अनुसंधान संस्थान। परमाणु अनुसंधान संस्थान ये बहुत ही काम का है, काफी बार एग्जाम में रिपीट होता है। पहला है इंदिरा गांधी सेंटर। क्या है पहला? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कहाँ है? इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कहाँ है? तो ये मिलेगा हमें कल्पकम तमिलनाडु। कहाँ मिलेगा? कल्पकम तमिलनाडु। क्वेश्चन सीधा पूछा गया है कि इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कहाँ है? तो आपका आंसर आएगा कल्पकम तमिलनाडु। दूसरा, रेडियो इम्यूनो एसेस सेंटर कहाँ है? तो आपका आंसर आएगा डिब्रूगढ़, असम। चौथा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे, मुंबई में। भाभा अनुसंधान परमाणु केंद्र कहाँ मिलेगा? ट्राम्बे, मुंबई। चौथा, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। तो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ मिलती है आपको? अहमदाबाद। कहाँ मिलेगी? अहमदाबाद। चौथे के पास चलते हैं। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड कहाँ मिल रहा है? इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ये फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी हो गया। अब साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ये मिलेगा हमें कोलकाता में। ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। चलो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस और जो हमने कल पढ़ लिए थे, कुछ और आज डिस्कस करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर देखिए, लिखते चलते थोड़ा थोड़ा तो आपको अच्छे से याद रहेगा। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर क्या लिखा है? वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर में किसका अध्ययन करते? केचुओं का पालन। केचुओं का पालन। केचुओं का पालन किसमें करते हैं? तो आंसर आएगा वर्मी कल्चर में। अगले के पास चलते हैं। नेक्स्ट, वीटी कल्चर। वीटी कल्चर, वीटी कल्चर। वीटी कल्चर में किसका अध्ययन कर रहे हैं? अंगूर का उत्पादन। अंगूरों का उत्पादन। अंगूर का उत्पादन कहाँ करते हैं? तो आपका आंसर आएगा वीटी कल्चर। नेक्स्ट के पास चलते हैं। जूकेमी। ये जूकेमी बहुत काम का है क्योंकि अक्सर लोग इसको छोड़ देते हैं। जूकेमी, जूकेमी में होता है पशु रसायन का अध्ययन। पशु रसायन का अध्ययन। पशु रसायन का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। पशु रसायन का अध्ययन कहाँ कर रहे हैं? जूकेमी में। अगले के पास चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? एक्स किरणों का। एक्स किरणों का अध्ययन कहाँ करते हैं? रेडियोलॉजी में। नेक्स्ट के पास चलते हैं। चलो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आप हमसे किस प्रकार के क्वेश्चंस चाहते हैं उनके लिए कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।